प्रदेश के मालवा में सियासत गर्म है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिन से मंदसौर नीमच जिले में सक्रिय हैं, तो कांग्रेस से 2 पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह धार और कमलनाथ देवास के नेमावर पहुंचे, जिसे लेकर सियासत में अलग अलग चर्चा है। सिंधिया का जगह जगह जोरदार स्वागत हुआ और उन्होंने भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर में पूजा के साथ भजन का भी आनंद लिया। मंदसौर से अपना पुराना नाता बताया, लेकिन नीमच में कांग्रेस पर निशाना साधा। इस मंदिर के साथ बहुत पुराना संबंध सिंधिया परिवार का रहा है। मंदिर का कलश मेरी दादी ने 50 साल पूर्व स्वयं यहाँ आकर स्थापित किया था। ये एक आस्था का स्थान है हम सब के लिए, और यहाँ दंडवत करना हम अपना धर्म समझते हैं। सोच विचारधारा के आधार पर जनता के समक्ष हम लोग रहें, दूसरे दलों के लोगों की तरह नहीं, जो ना दिखे ना कार्य किया, और जो कार्य किया जा रहा है उस पे भी टिप्पणी करना। ये नकारात्मक सोच वाले लोगों के लिए ना मध्य प्रदेश में कोई जनता के दिल में जगह है, ना देश की जनता के दिल में जगह। मालवा बीजेपी और संघ का गढ़ रहा है, कांग्रेस ये अच्छी तरह जानती है, इसीलिए सिंधिया के साथ कांग्रेस दिग्गज भी यहाँ सक्रिय दिखे। पूर्व सीएम कमलनाथ देवास के नेमावर मामले में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और सीबीआई जांच की मांग कर दी। वहीं दिग्विजय सिंह ने इसी मुद्दे पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। हम तो मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच, आपको क्यों संकोच है? और सीबीआई जांच के साथ मैं चाहता हूं कि एक नागरिक समिति बने, गैर राजनीतिक नागरिक समिति बने। आप लोग बनवाइए, एक नागरिक समिति बने जो इसकी पूरी जांच में लगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट में तत्काल ये केस भेजना चाहिए और 3 महीने के अंदर इसमें फैसला हो जाना चाहिए, और ऐसी विवश घटना के लिए फांसी के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। फांसी उनको होना चाहिए। मालवा निमाड़ वही है जहां से सत्ता की राह बनती है, और इसी बात को दोनों दल समझते रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों बदले हैं। पिछली दफा सिंधिया कांग्रेस के साथ थे और अब भाजपा के हैं, यानी कांग्रेस के सामने दोहरी चुनौती है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि मालवा में किसकी धार चलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा मालवा की धार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। प्रदेश की सियासत में सिंधिया की सक्रियता के क्या मायने? क्या सिंधिया के बढ़ते दौरे बढ़ा रहे विपक्ष की बेचैनी? आगामी चुनावों में मालवा किसका देगा साथ? क्या नेमावर मामले में विपक्ष कर रहा सियासत? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में मालवा इस समय सुखद और दुखद दोनों दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। एक दुखद घटना नेमावर में घटित हुई, निश्चित रूप से उस पर संज्ञान थोड़ा देरी से लिया गया पुलिस प्रशासन द्वारा, लेकिन जैसे ही इस मामले को संज्ञान में लाया गया एक समाज सेविका के द्वारा, और उसको लेकर जैसे ही आवाज़ बुलंद की गई, मीडिया के संज्ञान में जैसे ही मामला आया, प्रशासन हरकत में आया और कानून के हाथ आरोपियों के गिरेबान तक पहुंच गए। लेकिन इसको लेकर आदिवासी संगठन जयस भी कह रहा है कि यह न्याय अधूरा है। कांग्रेस के अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी भी नेमावर पहुंचे, पीड़ितों से मिले, उनको राहत राशि दी। दिग्विजय सिंह जी ने भी दुख व्यक्त किया
भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये गिद्ध राजनीति है, ऐसा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने बयान दिया। और इसे संयोग कहें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी मालवा के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, जिसके वो कभी आधार स्तंभ हुआ करते थे, वो अब जर्जर है और उसको कोई मुद्दा नहीं है, तो वो इस प्रकार की राजनीति कर रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी मालवा के दौरे पर हैं और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी मालवा के दौरे पर हैं। तो मालवा की धार राजनीति में कितना पैनापन छोड़ेगी, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अब्बास हफीज साहब, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, राकेश शर्मा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, मृगेंद्र सिंह साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल अब्बास जी आपसे कर लेता हूं कि कैसे इस पूरे घटनाक्रम पर जो राजनीति हो रही है, जो आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और वहां पहुंचकर पीड़ित परिवार के पास पहुंचकर कह रहे हैं कि ये अन्याय है, सरकार इस पर न्याय नहीं कर पा रही, कहाँ लग रहा है आपको कि न्याय नहीं हो रहा है या होने की संभावना नहीं है? सीबीआई जांच क्यों चाहिए? और आप पर जिस प्रकार के आरोप लगाए हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी ने और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, कि आप गिद्ध राजनीति पर उतर आई है कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी जो काम करे नवीन जी, वो सही है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई काम अगर होगा तो वो गलत हो जाएगा। कभी उसको देशद्रोह से जोड़ दिया जाएगा, कभी उसको गिद्ध राजनीति से जोड़ दिया जाएगा। क्या नरेंद्र मोदी जी की पूरी पार्टी जब 2012-13 में निर्भया मामले के अंदर सड़कों पर आई थी, जिसमें महिला कांग्रेस भी हमारी उतरी थी और सबने इंसाफ की मांग की थी, और नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के चुनाव के मतदान के दिन एक बात कही थी और ये कहा था कि निर्भया को नहीं भूलना है चुनाव इलेक्शन में वोट देते वक्त। क्या वो गिद्ध राजनीति थी? क्या नरोत्तम मिश्रा जी उसको भी गिद्ध राजनीति कहेंगे? विपक्ष का जो दल होता है, विपक्षी नेता होते हैं, वो सत्ता पक्ष के ऊपर दबाव बनाकर इंसाफ दिलाने के लिए काम करते हैं। यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। नेमावर में एक परिवार 2 महीने से लापता, आदिवासी परिवार 5 लोग लापता। क्या कार्रवाई करी थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, ये हम सबको मालूम है। उसके बाद उनकी लाशें बरामद होती हैं और ये हश्र है एक आदिवासी बहुल प्रदेश के अंदर। हमारे आदिवासी समाज किसी का भी होता वो गलत होता, लेकिन ये हालात हैं जो अधिकारों की बात करते हैं उनकी सरकार के अंदर। क्या नेता प्रतिपक्ष का जाना गलत है? क्या नेता प्रतिपक्ष का सीबीआई की मांग करना गलत है? क्या नेता प्रतिपक्ष अपने घर के अंदर बैठे रहें? कभी कहते हैं कि एसी कमरों के अंदर बैठने का काम करते हैं, जब मैदान में जाते हैं तो कहते हैं गिद्ध राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी है, मामले को दबाने में लगी रहती है, दबाने का काम है इनका। और दुखद है इस बात के कि ये बात दुखद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी गलती माने, अपने प्रशासन की गलती माने। फास्ट ट्रैक कोर्ट पहले से होने चाहिए, अब फास्ट ट्रैक कोर्ट असलियत के अंदर वहां आए। लेकिन जब सीबीआई की जांच की मांग है तो कौन सी गलत बात हो गई? कभी आप खुद कहते हो सीबीआई जांच करेगी, फिर आप कहते हो कहीं किसी और केस के अंदर। यहां पर अगर मांग कर ली तो क्या गलत है? आपने इतना वक्त देख लिया, जेपीसी नहीं देखी हमने केंद्र के अंदर, बहुत जमाना हो चुका। ये पूरी की पूरी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, इनको जांच से बहुत डर लगता है। क्या पता किस बात का डर है? क्यों? संरक्षण की बात है। एक बहुत ही संजीदा मुद्दा है, बहुत सेंसिबल मुद्दा है कि एक हमारे आदिवासी परिवार के साथ जो भी हुआ और न जाने कितनों के साथ हुआ जो अनअकाउंटेड है। तो इस चीज को तो आप गलत नहीं मान सकते। नेता प्रतिपक्ष का काम है, विपक्षी दल का काम है वहां जाना। सरकार को चाहिए कि हाँ साहब ठीक है, हम सीबीआई की जांच कराते हैं। दूसरी बात, सिंधिया जी जा रहे हैं, सिंधिया जी का तो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए वो अपने ही सिंधिया समर्थक मंत्रियों को लेकर इधर उधर जाके संपर्क साधना, न जाने क्या बात है, क्या मांग है जो भाजपा सरकार पूरी नहीं कर रही है, जो उनकी आदत है प्रेशर पॉलिटिक्स की, उसके ऊपर उतरेगा क्या? उन्होंने क्या मांग करी? उन्होंने कुछ इस तरह की बात करी? वो जो कर रहे हैं वो सबके सामने, वो अपने वर्चस्व को तलाश रहे हैं, वो अपने भविष्य को तलाश रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, उनके दौरों से भाजपा को तकलीफ हो रही है, भाजपा के जो मुख्यमंत्री के पद के दावेदार हैं वो परेशान हो रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें भाजपा की अलग हैं। और रही बात हमारे नेताओं की, दिग्विजय सिंह जी तो एक समन्वय बनाने का काम करते हैं और दिग्विजय सिंह जी उन तमाम कार्यकर्ताओं के घर पे होके जा रहे हैं बैठने के लिए जिन्होंने अपनों को खोया है। प्रतिक्रिया ले लेता हूं, धारा प्रभाव प्रतिक्रिया के बाद एक अल्प विराम लेते हैं। राकेश शर्मा जी के अंदर भी भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है। जी राकेश जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मालवा के दौरे पर हैं, वो कह रहे हैं कांग्रेस घृणित राजनीति करती है। गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि कांग्रेस गिद्ध राजनीति करती है। कमलनाथ जी पहुंचे हैं नेमावर में उस परिवार के साथ,
दिग्विजय सिंह जी ने धार जिले के दौरे के दौरान कहा कि न्याय होना चाहिए, सीबीआई जांच की मांग की। आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। देखिए, मेरे कांग्रेस के विद्वान साथी अब्बास हफीज साहब ने बहुत धारा प्रभा बात करी, पर मूल विषय पे जिस पे बात होना चाहिए उस पे एक भी शब्द मेरे विद्वान साथी ने नहीं बोला। नवीन जी, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार पूरे देश को बड़ी बारीकी से देखते हैं, पूरे देश में आपका नाम है। दिग्विजय सिंह जी मांग कर रहे हैं कि फास्टैग कोर्ट होना चाहिए। नवीन जी, जिस दिन ये घटना सामने आई थी उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ये मामला फास्टैग में जाएगा। माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा था। जो पहले से ही हो चुका है उसकी मांग करना मतलब ये सिद्ध हो रहा है कि कांग्रेस के नेता ना अपने नेताओं से बात करते हैं, ना मध्य प्रदेश के चैनलों को देखते हैं, ना मध्य प्रदेश के अखबारों को पढ़ते हैं। कमलनाथ जी ने तो एक दिन पत्रकार वार्ता में ही कह दिया था कि मैं मध्य प्रदेश के चैनलों को नहीं देखता, इसलिए मैं इंटरव्यू दूं या नहीं दूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए मैं मूल विषय पे आता हूँ। सिंधिया जी अगर दौरे पे गए तो मेरे विद्वान साथी ने कहा कि वो अपने मंत्रियों को लेकर घूम रहे हैं, अपने गुट के मंत्री। ये शायद भूल जाते हैं कि अब माननीय सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में कोई गुट नहीं होता, एक परिवार होता है, और जितने मंत्री हैं वो भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य हैं। मैं आपको बताऊं, मंदसौर गए, मंदसौर के सांसद उनके साथ थे, मंदसौर के जितने भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे वो उनके साथ थे, जिलाध्यक्ष उनके साथ थे, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी उनके साथ थे, और जो राष्ट्रीय पदाधिकारी उनके थे वो भी सब साथ थे। ये कांग्रेस में जरूर होता है कि कांग्रेस के अगर दिग्विजय सिंह जी जा रहे हैं तो कमलनाथ गुट के लोग उस बैठक में नहीं जाएंगे, उनके साथ नहीं खड़े होंगे। अब मैं नेमावर घटना पे आना चाहूँगा। सबसे पहले तो नेमावर की जो घटना हुई है नवीन जी, उसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो अपराधी गिरफ्तार हुए हैं उनके बाप दादा कांग्रेस के रजिस्टर्ड पदाधिकारी हैं। रजिस्टर्ड पदाधिकारी मैं सबूत के साथ आपको उपलब्ध कराने के लिए तैयार हूँ। मेरा यह कहना है कि कोई भी घटना हो, दुर्दांत घटना है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, पर लाशों पे राजनीति कांग्रेस पार्टी कब तक करेगी? मेरा एक और कहना है कि जिस दिन ये अपराधी गिरफ्तार हुए सबके सब, उसके दूसरे दिन उनके मकान और दुकानों को जमींदोज कर दिया गया है प्रशासन द्वारा। ये अंधा कत्ल था। इसको पुलिस प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने इसको खोला, कहीं ना कहीं गुमराह करने का लगातार अपराधियों द्वारा प्रयास किया जा रहा था। और एक और बात, इसको एक एंगल, जातिगत एंगल दिया जा रहा है। नवीन जी, मैं बताना चाहूंगा कि उसमें दो जो अपराधी हैं वो कोरुकु जाति के हैं। जिस जाति को लेके कहा जा रहा है कि इस परिवार की हत्या हुई है, उसी जाति से संबंधित दो अपराधी हैं। कोई भी अपराधी किसी जाति का नहीं होता, किसी समाज का नहीं होता, किसी राजनीतिक दल का नहीं होता, पर कांग्रेस के नेता जब राजनीति करते हैं तो उनको इस बात पे गौर करना चाहिए। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, पूरे कोरोना काल में कहीं भी एक भी फोटो कमलनाथ जी का मुझे दिखा दीजिए। चैलेंज दे रहा हूं मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को भी और चैनल से भी निवेदन करूंगा कि एक एक पल की खबरें रहती हैं आपके पास, पूरे कोरोना काल का दिखा दीजिए। उसके बाद किसी भी कोरोना पीड़ित के लिए 5 रुपए कांग्रेस पार्टी ने खर्च किए हो तो बता दीजिए। आज अगर राजनीति कर रही है लाशों की तो 25 लाख रुपए भी निकल रहे हैं, फोटो भी खिंच रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा, पूरे सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ा जा रहा है। क्योंकि अब नेताजी को दिख रहे हैं कि 3 उपचुनाव और 1 लोकसभा का चुनाव होने वाला है, अब हमको जनता के बीच जाना चाहिए। जब जनता के बीच इनको होना था तो न दिग्विजय सिंह नजर आ रहे थे, न कमलनाथ नजर आ रहे थे। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं, आप दोनों लोगों की बात पर। मृगेंद्र सिंह जी, ज्योतिरादित्य जी भी मालवा के दौरे पर हैं और मालवा में ये जो घटनाक्रम हुआ है, नेमावर में पहुंचे हैं नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी भी हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हैं। देखिए, ऐसा है कि नेता प्रतिपक्ष का काम है कि जाएं वहाँ, लेकिन मैं तो कहूँगा इसमें भी कमलनाथ जी काफ़ी लेट हुए हैं। घटना के लगभग जब सब चीज़ें समाप्त हुई उसके बाद वो वहाँ पहुँचे हैं। कायदे से विपक्ष का काम होता है कि सत्तारूढ़ पार्टी या मंत्रियों से पहले पहुँचना चाहिए। ये राजनीति निश्चित रूप से विशेषकर आदिवासी या अनुसूचित जनजाति वर्ग के कोई ऐसी घटना हो जाती है तो उसमें कोई भी दल हो राजनीति करता है और दिखाने के लिए कि इस वर्ग के सबसे ज़्यादा हितैषी मैं। लेकिन अगर इस घटनाक्रम में जाएं, एक चीज़ जो नवीन जी देखने आई है, अगर इस पूरे घटनाक्रम में उसको ध्यान है, सब अधिकारियों को मालूम है और वरिष्ठ अधिकारियों तक को मालूम है और प्रदेश के नेताओं को भी, वरिष्ठ नेताओं को मालूम है। जो आरोपी बने हैं वो 3 बार पकड़े गए थे। ये पता करिए किसके कहने पर इनको छोड़ा गया। 3 बार पकड़े गए।
और उसके लिए बहुत दबाव डाला गया था, वो सब लोगों को मालूम है। अगर वो नहीं हुआ होता तो शायद जो आरोपी 2 महीने ग्लास सड़ गई थी, सब कुछ हो गया, तो हो सकता है वो घटना 15-20 दिन में उसको ट्रेस हो जाती। इस चीज़ की जांच कराना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आखिर ऐसी घटनाओं में कौन राजनीति करना है। वो मैं उसमें नहीं कहूँगा किस दल के हैं क्या है, लेकिन तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, फिर दे देखिए सीबीआई जांच में इसलिए कुछ नहीं बचा है कि जब आरोपी पकड़े गए हैं तो उसमें, लेकिन उसकी जांच जरूर होनी चाहिए कि किस व्यक्ति ने के कारण ये 1 महीने लेट हुआ। ये जो आरोपी हैं, तो आप अपना वहाँ रिपोर्टर से पूछिएगा कि इनको 3 बार पकड़े थाने बैठाया गया और फिर किसी बड़े दावा के बाद उनको छोड़ा गया, फिर आखिर वही आरोपी बने और उसी को लेकर विवाद हुआ। अब पुलिस अधिकारियों से भी विवाद हुआ है और उसके बाद ये दबाव भी बनाया गया कि जब आरोपी बनाए गए तो एसपी और नीचे वालों को हटाया जाए। लेकिन मैं तो कहूँगा मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सख्त निर्णय लिया, इन्होंने किसी की बात नहीं सुनी, जो सही था सही को किया। तो निश्चित रूप से अब सीबीआई जांच में बचा इसलिए नहीं कि आरोपी पकड़े जा चुके हैं और तथ्य भी लगभग सब जो कुछ सामने आ चुके हैं, तब सीबीआई जांच से मतलब नहीं है। लेकिन राजनीति जिस तरह से हो रही है, तो राजनीति इस बात पर होना चाहिए कि जो भी अपराधियों को संरक्षण देता, अपराधियों को छुड़ाने के लिए फोन करता है चाहे किसी दल पे, उस पर कार्रवाई जरूर होना चाहिए। जी अब्बास जी, आपको सिंधिया जी भटकते क्यों नजर आ रहे हैं? आप सिंधिया जी मालवा के दौरे कर रहे हैं, संगठन साथ में हैं, बाकायदा उनके दौरे जारी किए जा रहे हैं, जिला अध्यक्ष से लेके सारे लोग हैं, तो ये तो सक्रियता हुई। अगर वो नहीं आते तो आप कहते कि अब उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, आ रहे हैं तो आप कह रहे हैं पूछ रहे हैं। और सिंधिया जी कह रहे हैं कि वो तो कार्यकर्ताओं की बात जानने के लिए, कार्यकर्ताओं की परेशानी जानने के लिए और उनकी समस्याएं जानने के लिए, जनता के हितों से जुड़े जो मसले हैं उन पर बातचीत के लिए आए हैं। कांग्रेस को सिर्फ गंदी राजनीति दिखती है, काम करना नहीं, आरोप लगाना। और दूसरा, जैसा सर ने कहा कि अब चूंकि जांच इस पर होनी चाहिए, तो सरकार अगर जांच कर ही रही है, जांच एजेंसी पुलिस कर ही रही है, तो कोई सीबीआई जांच की मांग की आपको क्यों ज़रूरत महसूस होती है? जो बात करने के बाद कमलनाथ जी ने जिस चीज़ की ज़रूरत वहाँ महसूस करी, उस बात को रखा। वहाँ के लोगों का जो दर्द था, वहाँ के लोगों की जो पीड़ा थी, वहाँ के लोगों की जो मांग थी, उसको आगे लाके बढ़ाया है बात को। और वहाँ के लोग ये चाहते हैं, और यही बात कांग्रेस पार्टी ने देर कर दी। कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष हैं, अस्पताल में भर्ती थे, और उससे पहले सज्जन सिंह वर्मा जी उसी वक्त वहाँ पहुँचे थे नेमावर, जब चक्का जाम भी किया गया था और बहुत सारा विवाद भी वहाँ पर हुआ था। सज्जन सिंह वर्मा जी भी एक ऊंचे कद के नेता हैं, कमलनाथ जी के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पहुँचे थे, और दूसरा राजनीतिक दल भी वहाँ पर थे, गोंडवाना भी था और आदिवासी संगठन भी थे। ये बात मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी हमें ये भी देखना होगा कि व्यक्ति कहाँ पर था, क्या कर रहा था, तो वो सबको मालूम है। बात आती है सिंधिया जी की। सिंधिया जी को मंत्री बनना है, सब लोग जानते हैं, विस्तार होने वाला है, मंत्रिमंडल विस्तार आएंगे, देखिएगा उसके बाद कितना आते हैं, क्या करते हैं, वो सब देखेंगे। और जो सिंधिया जी कर रहे हैं, यही कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि वो करें, यही कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि वो महल को छोड़ के जनता के बीच में आए। कांग्रेस पार्टी के वो जो चेहरा थे उस वक्त, कांग्रेस पार्टी की यही उनसे चाहत थी कि आप जनता के बीच में जाइए, जनता को सुनिए, जनता आपकी बात करना चाहती है। अगर वो ये करते तो शायद इतनी परेशानी किसी को नहीं होती, ना उनको होती। लेकिन आज वो जिस वजह से कर रहे हैं, वो सबको मालूम है कुछ दिन के बाद सही हो जाएगा। उनका मामला है, मैं इस पर टिप्पणी करने का ना अधिकार रखता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है। मैं तो चाहता हूं कि कल वो एक प्रोग्राम करें, कार्यक्रम करें, नरेंद्र सिंह तोमर जी को बुलाएं, मंच साझा करें वहां पर, और दोनों के दोनों एक साथ अपने समर्थकों के साथ जाएं, ये भी सपना पूरा हो जाएगा। इससे पहले जब भी गए तो एक दिन पहले कुछ चले गए, उनके सिंधिया समर्थक मंत्री जो थे, अब ये कितना ही कह लें कि भाजपा में आ गए हैं, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो पहले साथ में चले गए, अगले दिन उन्होंने दूसरे नरेंद्र सिंह तोमर जी गए। ये सारी चीजें हैं, ये जनता भी जानती है। लेकिन इसमें पिस कौन रहा है? वो सिंधिया जी जिन्होंने कहा था कि मैं सड़कों पर उतर जाऊंगा, पिस कौन रहा? जनता पिस रही है। उन लोगों को जो अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान थे, उनको इनसे उम्मीदें थी कि आप सत्ता में आएंगे वापस, तो आपने कहा था, वो जब लेके गए तो उनसे पर्चे नहीं लिए गए उनके, ये भी हमने देखा। तो कब सड़कों पर आए? ये बात कर रहे हैं हमारे राकेश शर्मा जी, बहुत अच्छी बात कही कि कांग्रेस पार्टी ने क्या पैसे खर्च किए, क्या किया। कांग्रेस पार्टी ने जो किया वो जनता ने देखा, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जो किया, नेताओं ने जो किया, जनता के बीच में थे। हमारा युवा कांग्रेस का पूरे देश में संगठन ने जो काम किया वो देखा। मध्य प्रदेश के अंदर जहां जहां आपके बार बार हमने आपसे अनुरोध किया कि भैया ये देख लीजिए, ये इतनी बड़ी सूची है हमारे पास, जीतू पटवारी जी के कार्यालय से रोज जाता था कलेक्टर महोदय को वहां पर इंदौर के अंदर, इनको भर्ती होना है, इनको दवाओं की जरूरत है।
क्या कर रहा था प्रशासन, वो सबने देखा है यहां पर। लेकिन आज शायद वो दौर निकल चुका है। आज जिस दौर के अंदर हम बैठे हैं, उस दौर की अगर बात की जाए तो जनता बहुत ज्यादा पीड़ित है। बेरोजगारी के मुद्दे पे क्या किया सिंधिया जी, कहते हैं नवीन जी कि ये तो कांग्रेस की आदत है कि वो ऐसे कामों के अंदर जो सकारात्मक काम उनमें नकारात्मक दृष्टि अपनी रखे। सिंधिया जी ने इससे पहले जो आरोप लगाए थे, आज तक 2019 की बात थी, 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को महंगाई के ऊपर जो घेरा था, महंगाई के ऊपर और बेरोजगारी के मुद्दों के ऊपर, बहुत सी चीजों, मनरेगा के ऊपर, तो क्या वो सारी नकारात्मक राजनीति थी? क्या सिंधिया जी आज से सकारात्मक राजनीति शुरू करके आए हैं? तो ठीक है, माफ कर दिया जाए उनको पहले का। लेकिन जनता को क्या मिला? अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वानों का क्या होगा, जिसका वादा उन्होंने किया था? सड़कों पर गुना में कब आए वो? ग्वालियर में कब आए वो? सड़कों पर कोरोना काल के अंदर दुबई के अंदर घूमने गए थे, दुबई में घूम रहे थे। प्रतिक्रिया ले लेते राकेश जी। मुझे लगा था कि शायद मेरे एक आध सवाल का जवाब मेरे विद्वान साथी अब्बास हफीज साहब देंगे, क्योंकि कांग्रेस में जो कुछ ईमानदार और सच्चे प्रवक्ता बचे उनमें से एक गिनती में हैं। पर मजबूरी ये है कि अब किस गुट की तरफ बोलें, समस्या ये आ जाती ना। चलिए अब मैं विषय पे आता हूँ। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह जी ने एक बात कही कि अगर कोई घटना होती है तो उसमें राजनीतिक दबाव नहीं आना चाहिए। नवीन जी, आप भी इसके गवाह हैं कि भोपाल में एक कांग्रेस के पूर्व मंत्री के घर में एक महिला सुसाइड कर लेती है और तीसरे चौथे दिन कमलनाथ कहते हैं कि जो उनके ऊपर केस दर्ज हो रहा है, मामला दर्ज हो रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेरे पास हनी ट्रैप की सीडी है, मेरे पास हनी ट्रैप की सीडी है। पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश का नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस का अध्यक्ष, एक अपराधी पे अगर कार्रवाई हो रही है तो वो कहता है मेरे पास हनी ट्रैप की सीडी है। भाई साहब, कोर्ट में केस चल रहा है हनी ट्रैप का। अगर आप इतने ईमानदार होते और मामलों को नहीं दबाने में एक्सपर्ट होते तो एसआईटी के चीफ 3 बार नहीं बदले जाते। एसआईटी जो जांच कर रही थी हनी ट्रैप की, उसके चीफ 3 बार बदल दिए जाते हैं 1 महीने के अंदर। आपके हिसाब से वो रिपोर्ट नहीं बना रहे थे। तो जो माननीय मृगेंद्र सिंह जी कह रहे हैं, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं कि कोई भी अपराधी हो, किसी से भी जुड़ा हो, कितना बड़ा भी अपराधी हो, उसकी मदद नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज का कलंक है वो। मैं एक और बात कहना चाहता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कांग्रेस पार्टी जब दलित और अनुसूचित जाति के लिए घड़ियालू आंसू बहाती है। कांग्रेस की सरकार रहती, सागर में एक अनुसूचित जाति के बंधु को जिंदा जला दिया जाता है। कमलनाथ जी क्यों नहीं जाते उसके घर? क्यों नहीं उसके घर आर्थिक सहायता पहुंचाते? इंदौर के थाने में अनुसूचित जाति के बंधु को इतना मारा जाता है कि वो मर जाता है। उसके बाद टीआई चैनलों पे कहती है हमें मालूम है किसको कितना मारना है। उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? उसके घर पहुंचे क्या? भोपाल में 11 बच्चे मुख्यमंत्री निवास के पास बड़े तालाब में काल के गाल समा जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री एक आध के घर चले जाते। 11 बच्चे मरे थे भोपाल में। वो बड़े तालाब से मुख्यमंत्री निवास पैदल वॉकिंग भी अगर करते पहुंच जाते तो पहुंच जाते। चलिए, ये पुराने मुद्दे हो गए। मैं एक और बात सामान्य सी मेरे विद्वान साथी से पूछना चाहूंगा कि माननीय कमलनाथ जी को मुर्दों से बात करने में बहुत मजा आता है। अभी जिंदों से बात करने के लिए समय रहता है क्या? जिंदों से बात करने के लिए, क्योंकि मुर्दे तो उनको बता देते हैं कि मैं नकली रेमडेसिविर से मरा। और जो जिंदे लोग कोरोना काल में खत्म हुए, किसी के एक के परिवार में कमलनाथ जी गए क्या? मेरे विद्वान साथियों को माननीय सिंधिया जी का दर्द बहुत होता है और होना भी चाहिए। दर्द मुझे बोलने दीजिए, 1 सेकंड का समय दे दीजिए, 1 सेकंड का समय दे दीजिए। जी जी। सिंधिया जी का दर्द कांग्रेस पार्टी को इसलिए होता है क्योंकि ये जो सरकार थी ना, जिसको लूट मची हुई थी, उमंग सिंगार से लेकर गोविंद सिंह जिस सरकार को सर्टिफिकेट देते थे कि हमारी सरकार लुटेरों की सरकार है, वो लूट की दुकान बंद करने का काम सिंधिया जी ने किया। राकेश जी, मामला क्या है? मामला क्या है कि आपके पास वर्तमान में कोई बताने को चीज है नहीं। आप वर्तमान की बातों को लेके जाएंगे इतिहास में, इतिहास के ऊपर आप बहस कर रहे थे कि वर्तमान की बात के ऊपर समय निकल जाए। आज सबसे बड़ा विषय यह है, जो हुआ वो हुआ, उसके ऊपर कार्रवाइयां हुई। बताने को आऊंगा तो शायद पूरा वक्त निकल जाएगा, लेकिन आज सबसे बड़ा विषय यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर, इस हालात के अंदर, इस दौर के अंदर, इस जमाने के अंदर 2 महीने लोगों को गायब किया जाता है। आपके प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर पाता, लाशें गलने के लिए छोड़ दी जाती हैं और उसके ऊपर आप गिनाते हैं सागर में क्या हुआ था, इंदौर में क्या हुआ था। अगर हम इतिहास से प्रतिशोध नहीं, बताइए, इतिहास और सीख लेते हैं, इतिहास और नहीं लिया जाता है, इतिहास थूली पे टांग दो उसको। अगर हम भी हैं तो थूली पे टांग दो। आपने किया क्या? तो छोड़ा हुआ है किसी को? आपकी कार्रवाई के अंदर इतनी व्यवस्था क्यों है? टांगिए ना, क्यों देखते हैं भाजपा? अगर मैं भाजपा थाने पे आऊंगा तो आपके शर्मिंदा हो जाएंगे। अरे केस अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। जिसको जो दोषी होगा वो बचेगा नहीं, वो भी टंगेगा।
सर, जिस प्रकार से आपने कहा कि सीबीआई के लिए कुछ नहीं बचता है, लेकिन जो एक सवाल आपने छोड़ा है वो बचता है कि जो पॉलिटिकल प्रेशर या जो पॉलिटिकल पैट्रोनेज, राजनीतिक संरक्षण, राजनीतिक छत्र छाया जो इस पूरे प्रकरण में रही है, उसकी जांच होनी चाहिए। तो क्या प्रदेश सरकार उस जांच को करने में सक्षम है? देखिए नवीन, निश्चित रूप से उसकी जांच होनी चाहिए। मैं जिस सोच को इशारा किया था कि आखिर ये अपराधी क्यों बढ़ते हैं, अपराधियों को क्यों बढ़ावा मिलता है, क्योंकि उनको कहीं न कहीं से राजनीतिक संरक्षण मिलता है। चाहे कोई भी दल हो, किसी भी हो या अधिकारी, कोई न कोई संरक्षण देता है। अगर अपराधियों को संरक्षण मिलना बंद हो जाए, निश्चित रूप से आप देखेंगे प्रदेश की कानून व्यवस्था से लेकर सारी व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी, लेकिन हो नहीं रहा है। तो अगर सरकार चाहती है कि वास्तव में इसके पीछे कौन है, किसने अपराधियों को, हम नहीं कहते कि जिसने दबाव डाला, किस पे डाला दबाव, उसके कारण 2 बार छोड़ा गया, फिर लेकिन जब सही चीज आती गिरफ्तार को, उस पर कार्रवाई हो। लेकिन चाहे जिससे भी जांच कराएं, लेकिन इस सत्यता, अगर एक बार इस सत्यता उजागर हो जाए किसी भी दल के ने संरक्षण दिया जिस कारण स्थिति, तो मुझे लगता है भविष्य में इसमें काफी कुछ सुधार होगा। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मालवा की धार दुधारी है। एक तरफ जहां सिंधिया जी सक्रिय दिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। तो मालवा के इस प्रसंग में, मालवा के इस राजनीतिक क्रियाकलापों में जहां कानून व्यवस्था पर सवाल हैं, वहां कांग्रेस के ऊपर भी सवाल भारतीय जनता पार्टी उठा रही है कि जब कानून अपना काम कर रहा है, जब सब चीज़ें कानून व्यवस्था के लिहाज से हो रही हैं, तब सिर्फ इस मुद्दे को राजनीतिक स्वार्थ के लिए तूल देना कहाँ तक जायज़ है। यही बात सिंधिया जी ने कही, यही बात मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कही, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बड़ा अपराध हुआ है और उन्हें सीबीआई जांच चाहिए इस मामले में। तो IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।